सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस है, क्या साइंस है इसके पीछे, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, ये एक नेचर है। अगस्त्य ऋषि ने एक विद्या बनाया है। ये है अगस्त्य ऋषि को त्रिकाल ध्यान था, उसी त्रिकाल ध्यान से उन्होंने खुद उनका ध्यान से उन्होंने लोगों को भविष्य को लिख कर रखा। इसमें कोई साइंस है, हमारा अपने दिमाग से हम कुछ करते हैं और किसी दूसरे बंदा ने कुछ दिमाग लगाकर किसी ने कुछ बोला है उसी के थ्रू से हम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा काम है रीडर, हम रीडिंग करके, ये लैंग्वेज आपको नहीं आता है, जो पत्ता में लिखा हुआ लैंग्वेज आपको नहीं आता, ये लैंग्वेज मैंने सीखा हुआ हूँ, इस लैंग्वेज मैंने सीखा हुआ है, इसको पढ़ने मुझे आता है, इसलिए मैं पढ़कर बताने का मेरा काम है। उसमें कुछ एक दो बात मिला के बताना है और एक दो बात कम करके बताना है, ये मेरा काम नहीं है। इसमें जो कितना है उतना बताता है। ये एक लैंग्वेज है, जैसा हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ा है, ऐसा कुछ अलग अलग लैंग्वेज है। तो इसमें जो लिखा हुआ है ये ग्रंथ तमिल, ओल्ड तमिल है। इस ओल्ड तमिल में जो लिखा हुआ है ये लैंग्वेज आजकल किसी को पढ़ना नहीं आता है, इसको हमें सीखना पड़ता है। हमें सीखने में 3 साल 3.5 साल लगता है। इस लैंग्वेज सीख के इसकी क्या मतलब है, इसकी एक वर्ड का क्या मतलब है, ये मतलब हमारा है। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, नाड़ी रीडर, हम नाड़ी रीडर। इसमें कितनी साल लोगों का अनुभव है उसी के हिसाब से उन लोग काम को 100% 101% सही से कर सकता है, ये बात है। इसको हमारा काम रीडिंग करके हमें बताना है। जो लोगों का अच्छा भी आता है तो अच्छा बता देते हैं, बुरा भी आता है तो बुरा भी बता देते हैं। किसी को कुछ बुरा आ रहा है, उसी बुरा को कुछ कम करने के उसमें कुछ समाधान बताता है, वो भी हमें बताता है। लोगों का अपना कैसा लेते हैं उस चीज़ को, वो उनका अपना अपना मर्जी है। हमारा काम बताने का है। लोगों को विश्वास कर लोग उसको फॉलो करते हैं तो लोगों को फल मिलता है, जो लोग फॉलो नहीं करता है उनको फल नहीं मिलता है, वो बात बस है। जो एक आधा घंटे की अपनी टाइम पास है, ऐसा कोई ले लेता है इस चीज़ को, तो उनको बस वैसी है। नहीं, इस चीज़ में कुछ है, जो विश्वास करने चाहिए। हर चीज में विश्वास है। हम भगवान को भी मंदिर भी जाएगा तो मंदिर भी जाकर भगवान को हम भगवान जाकर मानेगा तो ये वो भगवान है। किसी ने कोई बंदा ने भगवान नहीं है, वैसी सिर्फ मूर्ति है, ऐसी बना हुआ है, ये पत्थर है, कुछ भी सोचेगा तो उस चीज़ की कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। ऐसी ये चीज़ भी हमारा काम बताने का। हमारे पास जो ढूंढ कर आ रहा है, हमें पैसा दे रहा है, उनको हम बता देते हैं, ठीक है। उनको जो मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा, उनको इस चीज़ को विश्वास करके देखा तो उसकी फल कैसा है, कितनी तक वो काम करता है, कब तक काम करता है, ये खुद उन लोगों को पता चल जाता है। अब ये साइंस नहीं, ये एक नेचर है, एक विद्या है। जैसा अगस्त्य महर्षि ने ये चीज़ दिया है, लोगों का आने वाला पीढ़ियाँ लोगों का यूँ सोचे। हमारा शुरुआत में देखते हैं तो देव मनुष्य सब एक जैसा ही था। कब तक हम गलत नहीं करते हैं, गलत नहीं किया है, तब तक हमारे जीवन में कष्ट नहीं था। लोग गलत करने लगे, कर्मा हुआ था, कर्मा बढ़ने लगे, गलत की वजह से कर्मा बढ़ने लगे हैं, तो उसी कर्मा की कैसा भी तरफ से उसको हटाना है। कारण कर्मा का वैसे लोगों का जीवन में परेशानी वगैरह फिर बढ़ते जाता था, लोग परेशान में रहते थे। इस चीज़ को खत्म करने के लिए कैसा है लोग को, तब अगस्त्य ऋषि ये काम क्यों किया है। ऋषि मुनि लोगों ये आने वाला मनुष्य लोगों के जीवन ऐसी जीना है कर बताया हुआ है। तमिलनाडु में जो भी मंदिर है, सारा मंदिर है स्वयं मंदिर, कोई भी हाथ से बना हुआ मंदिर कुछ भी नहीं है। सारी मंदिर भूमि के ऊपर खुद प्रकट हुआ मंदिर है। शिव जी की मंदिर भी है और देवी माँ का भी है, सब चीज़ मंदिर। शिव जी का मंदिर ज़्यादा है तो तमिलनाडु में, ये इंडिया में कितने भी मंदिर स्टेट है, ज़्यादा मंदिर कहाँ पे है, वो भी पुराना मंदिर 2000 3000 4000 साल मंदिर पुराना। मूर्ति कितना साल पुराना है किसी को भी नहीं आता पता है। इतना पुराना मंदिर तमिलनाडु में ज़्यादा है। कारण क्या है, अगस्त्य ऋषि जीवन जन्म हुआ था अगस्त्य महर्षि नॉर्थ में, उत्तराखंड के ऊपर अगस्त्य मुनि कर जगह का नाम, प्लेस का नाम है अगस्त्य मुनि। आज भी उसके नाम में है अगस्त्य मुनि कर नाम है। यहाँ से जन्म होकर वो तमिलनाडु साउथ में गया। साउथ में जाकर पूरी तमिलनाडु में वो घुमा है। उन्होंने पूरी तमिलनाडु में लोगों का जीवन कैसा जीना है वो वहाँ बताया है। वो बताकर उन्होंने आने वाला लोगों के लिए भी यूज होना है, इसी चीज़ के लिए नाड़ी ज्योतिष उन्होंने बनाया। ये नाड़ी ज्योतिष सिर्फ अगस्त्य महर्षि ज्योतिष ही नहीं लिखा है, ज्योतिष औषध मांत्रिक तीनों लिखा हुआ है। किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी के लिए भी आयुर्वेदिक से कोई ठीक करने वाला, बीमारी को ठीक करने वाला कोई मेडिसिन एलोपैथी में नहीं है। आयुर्वेदिक में कितना है उतना आयुर्वेदिक में क्या है, पूरी तरफ से क्यूर कर सकता है।
फिर भी अलोपैथी में बीमारी को रोक सकता है, बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। सबको ये बात पता। ये आयुर्वेदिक क्यों है, अगस्त्य महर्षि ने आयुर्वेदिक भी लिखा हुआ है, और मांत्रिक मंत्र है। कुछ अपना जीवन में मुक्ति चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उस चीज़ के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है। हर चीज़ अगस्त्य महर्षि लिखा हुआ है। ज्योतिष इसलिए हम करते हैं, हम औषधि भी बताते हैं लोगों को, कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन भी बताते हैं, वो सब चीज़ भी हम देख के बताते हैं। लिव को दुरुस्त है, ज्योतिष है, भविष्य जानने की एक रास्ता है, उसको बताते हैं तो लोगों इससे खुशी से आगे जीवन में जो चीज़ नहीं है उसको लाने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ उपाय नहीं है। जो हमारा जीवन है, 1 साल हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, कितनी हमारा जीवन है उतनी साल हमें खुशी से जीना, शांति से जीना। जो जीवन है कितनी साल तक हमारा जीवन, एक बंदा का 70 साल तक जीवन है तो उसको 80 हम कर नहीं सकता। जीवन तो 70 साल तक ही है, फिर भी 70 साल तक वो बंदा खुशी से रह ले, सुख शांति से रह ले, परिवार के साथ ठीक ठाक से रह ले, उनका जीवन में कुछ प्रॉब्लम ना आए, उनका जीवन में कुछ परेशानी ना आए। उस चीज़ के लिए उपाय है, उस चीज़ के लिए मंदिर है, उस चीज़ के लिए पूजा पाठ है। लोग गलत ना करते तब तक इस धरती पे कोई मंदिर नहीं था। लोग गलत करने लगे, उसी के बाद मंदिर आया, पूजा आया, यज्ञ आया, हर तरह से पूजा पाठ, उसकी बातें लोग फिर कारण क्या है, जैसा कलयुग आई है, जैसा युग एक कमदम सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, अभी चल रहा है कलयुग है। तो जैसा युग वगैरह एक एक खत्म होने लगे तो उसी के हिसाब से धर्म भी खत्म होने लगे हैं, तो लोग गलत करने लगे। गलत करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ उसको ठीक करने के लिए मंदिर पूजा चाहिए, उस चीज़ के लिए फिर ये बना कर गया है। ऐसा ही होता है ये।